इनुनाकी जापान का एक ऐसा गांव जहां से वापस कोई नहीं आया, और जो आया वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा या फिर कुछ दिनों बाद चल बसा। माना जाता है कि जो भी इस गांव में गया इविल स्पिरिट का शिकार हो गया। हम आपको बता दें कि इनुनाकी जापान का एक बहुत ही बड़ा रहस्यमयी गांव है। यहाँ न सिर्फ भूत बल्कि टाइम ट्रेवल के रहस्य का भी दावा किया जाता है। अगर आप इस गांव को गूगल मैप पे भी ढूंढेंगे तो आपको जंगल के सिवाय कुछ भी नहीं मिलेगा। कई सालों पहले एक कपल भी इस गांव की खोज में निकला था, मगर वह वापस न आ सका। कुछ लोग यह बताते हैं कि उनका कंकाल आज भी इनुनाकी गांव में ही पड़ा हुआ है। इसके अलावा भी इस गांव के अगल बगल के बहुत सारे लोग अचानक गायब हुए हैं, जिसमें इसी रहस्यमयी गांव का हाथ माना जाता है। गांव इतना ज्यादा मिस्टीरियस है कि इस पर एक मूवी भी बनी है, जिसमें कुछ घटनाओं का जिक्र भी मिलता है। ईयर 1999 में जापान के एक टेली नेटवर्क कंपनी के पास एक लेटर आया, जिसमें नेम और एड्रेस मिसिंग था, और लेटर में लिखा था द विलेज इन जापान दैट इजंट पार्ट ऑफ जापान। मतलब एक जापान का ऐसा गांव जो जापान का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा भी उस लेटर में बहुत सारी बातें लिखी थी, लेकिन कोई भी इस गांव में ऐसे ही नहीं जा सकता। यहाँ पर जाने के लिए इनुनाकी टनल से होकर गुजरना पड़ेगा, जो कि आगे और ज्यादा संकरा होता जाता है। और वहीं पर एक कोने में इस गांव का रास्ता है, जहां पर जाते ही एक बोर्ड लगा मिलेगा जिस पर लिखा होगा इसके आगे जापान का कोई रूल एंड कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं करता। उसके आगे उन्हीं कपल्स की स्केलेटन मिलेगी, जिसकी बात मैंने वीडियो में पहले ही की थी। और अगर कोई व्यक्ति इसके आगे भी जाता है तो कई सारे ट्रैप मिलेंगे, जो कि उस व्यक्ति को जान से मारने के लिए बिछाए गए होंगे। और अगर उसके बाद भी कोई आगे चला जाए तो फिर वहाँ के विलेजर्स की इविल स्पिरिट उसके सामने आएंगे और उस पर हमला कर देंगे, क्योंकि वह नहीं चाहते कि वहाँ का कोई भी सीक्रेट बाहर की दुनिया में जाए। और इन सब के बाद भी अगर कोई बच के आ जाए तो मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाएगा और अजीबोगरीब हरकतें करने लगेगा। यहाँ पर जाने के लिए एक और रास्ता जो कि टाइम ट्रेवल से रिलेट किया जाता है, वह यह है कि रात के 2 बजे वहाँ पर एक टेलीफोन बूथ पे कॉल आती है, और रिसीव करने वाले के लिए इनुनाकी गांव का रास्ता अपने आप खुल जाता है। माना जाता है कि आप वहाँ से एक दूसरे टाइमलाइन में चले जाते हैं और उस टाइम पे पहुँच जाते हैं जब वहाँ के विलेजर्स एग्जिस्ट करते थे। कुछ लोगों के मुताबिक यहाँ के गांव की कहानी यह है कि जापान में एक जगह पर क्लास डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा थी और उन क्लास के लोगों को बहुत ही ज्यादा पीड़ित किया जाता था। तो उस क्लास के लोगों ने अपनी एक अलग कम्युनिटी बनाई और एक जगह पर रहने लगे, मगर वह जगह जापान के नक्शे पर नहीं आती थी और ना ही जापान का कोई कॉन्स्टिट्यूशन उस पर लागू होता था। अब चूंकि उन लोगों ने बाहर के किसी अन्य लोगों से घुलना मिलना छोड़ दिया था, उन लोगों ने आपस में ही संबंध बनाना शुरू कर दिया, और उसके चलते वहाँ पर आने वाली जनरेशन में जेनेटिक एबनॉर्मलिटी देखी गई। वो लोग वहाँ पर आने वाले किसी भी अन्य व्यक्तियों को मार डालते। क्योंकि वहाँ पर जापान का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू होता था, इसीलिए वहाँ पर कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं होती थी। धीरे धीरे उन लोगों का पूरा जनरेशन ही समाप्त हो गया। यहाँ पर लोकल द्वारा बहुत सारी थ्योरियां दी जाती हैं। इनमें कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर डैम बनने से वह गांव डूब गया, और कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ के सारे लोग लोकल कम्युनिटी के साथ मिलकर रहने लगे। बाद में कुछ क्रिमिनल लोगों के डर का गलत फायदा उठाकर मर्डर करके बॉडी को इनुनाकी टनल में छोड़ देते थे, जिससे एक समय इनुनाकी टनल बॉडी का डंपिंग एरिया बन गया था, जिससे लोग इसको लेकर और ज्यादा दहशत में रहने लगे थे। बाद में गवर्नमेंट ने इस टनल को हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो ये थी इनुनाकी गांव की कहानी। से फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।